तो हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का एक बार फिर से आपके इस चैनल पे स्वागत करता हूँ जिसका नाम है सीवीटी जोन। आपकी डिमांड पे हमने जो वीडियो लाई है, जो ये वीडियो होने वाली है वो बोट एंड स्ट्रीम पे होने वाली है। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको अपनी स्क्रीन पे ये पहला क्वेश्चन दिख रहा है, इसमें ये कह रहा है कि अ मैन टेक्स 2 hours लेस टू स्विम 21 miles डाउन स्ट्रीम एंड स्विम्स द सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम if the speed of the person in still water is 10 mph miles per hour then the speed of the wave is। तो इसमें ये कह रहा है कि जो इंसान है जब वो सेम डिस्टेंस, जो कि देखो 21 माइल्स की डिस्टेंस है हमारे पास, ये 21 माइल्स की डिस्टेंस है, इसे इस डिस्टेंस को जब वो डाउनस्ट्रीम जाता है, डाउनस्ट्रीम का मतलब क्या, जिस जिस दिशा में धारा बह रही है उसी दिशा में ये भी जाता है इंसान, तो उसे डाउनस्ट्रीम कहते हैं। तो जब ये डाउनस्ट्रीम जाता है 21 माइल्स, तो और ये इसी 21 माइल्स अपस्ट्रीम आता है, सेम डिस्टेंस ये अपस्ट्रीम भी आता है। अपस्ट्रीम का मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में, जिस दिशा में धारा बह रही है उसके ऑपोजिट आता है। तो जब ये डाउनस्ट्रीम जाता है तो उसे 2 घंटे कम लगते हैं, किसके मुकाबले, अपस्ट्रीम जब आता है उसके मुकाबले डाउनस्ट्रीम में 2 घंटे कम लगते हैं। तो सपोज कर लेते हैं ये जब डाउनस्ट्रीम में जाता है तो उसे T1 टाइम लगता है, एंड जब वो अपस्ट्रीम आता है 21 माइल्स तो उसे T2 टाइम लगता है। अब पता है कि T2 जो है, यानी जो जब वो अपस्ट्रीम आता है तो ये ज्यादा टाइम लेता है 2 घंटे, तो T2 जो है वो T1 से 2 घंटा ज्यादा है। तो ये बताओ, अगर मुझे दोनों को बराबर करना हुआ, T1 और T2 को, तो हम क्या करेंगे। हमें पता है कि जो T2 है, जो कि अपस्ट्रीम वाला टाइम है, वो T1 यानी डाउनस्ट्रीम वाले टाइम से 2 घंटा ज्यादा है। तो अगर मुझे दोनों को बराबर करना हुआ तो मैं इसमें भी 2 ऐड कर दूंगा, तो दोनों बराबर हो जाएंगे इवेंचुअली। ठीक है, तो टाइम डाउनस्ट्रीम वाले टाइम में मैंने 2 ऐड कर दिया तो वो अपस्ट्रीम वाले टाइम के बराबर हो गया। अब हमें पता है कि अ, हमें दी हुई है स्पीड ऑफ पर्सन इन स्टिल वाटर जो कि 10 mph है, एंड स्पीड ऑफ वेव हमें फाइंड करनी है। तो स्पीड ऑफ वेव को हम y सपोज कर लेते हैं, लेट द स्पीड ऑफ वेव इज y। अब डाउनस्ट्रीम में इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, डाउनस्ट्रीम में क्या हो जाएगा कि जब वो मैन जब डाउनस्ट्रीम जाएगा यानी बहती हुई धारा के साथ जाएगा तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, क्योंकि वो उसके साथ बह रहा है। तो डाउनस्ट्रीम में स्पीड बढ़ जाएगी, तो डाउनस्ट्रीम में उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 10 प्लस वाई। स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम आप ऐड कर दो तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड आ जाएगी। टाइम इसे कितना लग रहा है डाउनस्ट्रीम जाने में, T1, एंड डिस्टेंस है 21 माइल्स। अपस्ट्रीम की बात करते हैं। अपस्ट्रीम में क्या सीन हो जाएगा, अपस्ट्रीम में हो जाएगा, अपस्ट्रीम में जब आएगा तो ऑपोजिट जाता है। अपस्ट्रीम का मतलब क्या होता है, जो मैन है वो बहती हुई धारा के ऑपोजिट जा रहा है, तो ऑपोजिट जब जाएगा तो स्पीड उसकी कम हो जाएगी। तो स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर माइनस वाई, तो स्पीड कम हो जाएगी, तो ये अपस्ट्रीम की स्पीड हो गई। अपस्ट्रीम में टाइम लगता है T2 एंड डिस्टेंस तो सेम है 21 माइल। अब ये रिलेशन हमें पता है T1 प्लस 2 इज इक्वल टू T2, तो T1 प्लस 2 इज इक्वल टू T2। अब T1 पता है, T1 जो है वो डाउनस्ट्रीम में टाइम है। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस तो 21 है और स्पीड डाउनस्ट्रीम में कितनी है, 10 प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू T2 जो है अपस्ट्रीम का टाइम है। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस तो सेम है 21 एंड स्पीड जो है वो 10 माइनस वाई है। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा जो कि ये है, वाई स्क्वायर प्लस 21 वाई माइनस 100 इज इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। एंड इसे सॉल्व करते हैं, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे तो वाई स्क्वायर प्लस 21 को आप 25 वाई माइनस 4 वाई लिख सकते हो, माइनस 100 इज इक्वल टू 0 ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि 25 फोर जा जो होता है 25 चौक 100 होता है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। जब इसमें से दोनों टर्म में से y कॉमन लोगे तो इधर आ जाएगा y प्लस 25, और यहाँ से -4 कॉमन लोगे तो इधर बच जाएगा y प्लस 25। अब जब आप इसे जब इन दोनों में से कॉमन लोगे तो एक ब्रैकेट में y प्लस 25 आएगा और एक ब्रैकेट में y माइनस 4 आएगा इज इक्वल टू 0। तो एक एक बार ये जो दोनों प्रोडक्ट हैं, ये दोनों दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर है, तो एक बार इसे आप 0 करो, एक बार इसे 0 करो, तो एक वैल्यू आएगी y की -25 और एक आएगी y की वैल्यू 4। अब अगर y की वैल्यू 25 देखो, मैग्नीट्यूड इसका देखो, साइन मत देखो, अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो 25, y क्या है, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम है, तो स्ट्रीम की स्पीड 25 माइल्स पर आवर है, जो कि
मैन की स्पीड से तो ज्यादा है, क्योंकि मैन की स्पीड तो 10 है, तो ऐसा पॉसिबल हो नहीं सकता कि मैन की स्पीड से ज्यादा स्ट्रीम बहे, मतलब मैन जो है वो बोट में ट्रेवल कर रहा है, तो ये नहीं हो सकता कि स्पीड, मतलब हम अपने क्वेश्चन में नहीं सपोज करेंगे कि जो स्ट्रीम की स्पीड है वो ज्यादा हो। तो y इज इक्वल टू 4 इज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो जो स्ट्रीम की जो स्पीड है वो 4 माइल्स पर आवर है। तो ऑप्शन से मैच करते हैं, कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, डी ऑप्शन से मैच कर रहा है, तो 4 माइल्स पर आवर इसका ऑप्शन होगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारे पास ये क्वेश्चन है, अ बोट कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम इन 2 आवर्स व्हाइल इट कम बैक्स इन 3 आवर्स। तो जो बोट है ना वो एक डिस्टेंस है, जब वो डाउनस्ट्रीम जाती है, डाउनस्ट्रीम स्पीड से जाती है, तो उसे 2 घंटे में कवर करती है, एंड जब वो उसी डिस्टेंस को अपस्ट्रीम आती है तो उसे 3 घंटे लगते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अपस्ट्रीम में टाइम लगेगा ही। तो if the speed of the stream is 3 किलोमीटर पर आवर, what is the speed of boat in still water? तो हमसे स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर पूछ रहा है, तो हम सपोज कर लेते हैं कि जो स्टिल वाटर में बोट की स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर है, km/h। तो अभी मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया कि आपको स्ट्रीम की स्पीड यहाँ पे दे रखी है 3 किलोमीटर पर आवर, और स्टिल वाटर में बोट की स्पीड मैंने मान ली x किलोमीटर पर आवर। अब बता दो डाउन स्ट्रीम में इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, तो दोनों को ऐड कर देते हैं, तो x+3 हो जाएगी, ये डाउन स्ट्रीम स्पीड हो जाएगी। अपस्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी, x-3 हो जाएगी। अब डिस्टेंस तो सेम है, तो सपोज कर लेते हैं डिस्टेंस d है दोनों केस में, तो डिस्टेंस दोनों केस में बराबर होगा, d1 इज इक्वल टू d2। मान लेते हैं d1 और ये d2, तो डिस्टेंस तो सेम ट्रेवल कर रहा है ना, d1 d2 सेम है। अब डिस्टेंस होता क्या है, स्पीड इनटू टाइम। तो d1 जो है वो डाउनस्ट्रीम में जब जा रहा है तो d1 डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, जो कि d2 दोनों डिस्टेंस सेम ही है, एक ही डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। तो इस डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड हो जाएगा डाउनस्ट्रीम में x+y एंड सॉरी x+y नहीं x+3, क्योंकि ये हमें y की वैल्यू तो पता है, जो कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम है y+3, x+3 स्पीड इनटू टाइम। डाउनस्ट्रीम में टाइम कितना ले रहा है 2 आवर्स, इज इक्वल टू अपस्ट्रीम में टाइम स्पीड कितनी है x-3 इनटू टाइम कितना ले रहा है 3 आवर्स। दोनों डिस्टेंस तो सेम कवर कर रहा है, तो डिस्टेंस क्या होती है, स्पीड इनटू टाइम। अब यहाँ से सॉल्व कर लो थोड़ा सा, तो 2x + 6 इज इक्वल टू 3x - 9। तो जब आप सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 किलोमीटर पर आवर। तो x जो है वो 15 किलोमीटर पर आवर आ गया। x क्या था, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, जो कि 15 किलोमीटर आवर के बराबर आ गया। आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ होगा। ठीक है, डिस्टेंस दोनों बराबर है, दोनों सेम ही डिस्टेंस है, एंड डिस्टेंस क्या होती है, स्पीड इनटू टाइम। तो मैंने वही कंसेप्ट लगा के मैंने x की वैल्यू निकाल ली। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन हमारे पास है, द स्पीड ऑफ बोट अपस्ट्रीम इज 12 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 2 किलोमीटर पर आवर। अब इसमें जो बोट की स्पीड दे रखी है ऑलरेडी, स्पीड ऑफ बोट अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम की स्पीड दे रखी है 12 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम दे रखी है 2 किलोमीटर पर आवर। तो हाउ मच टाइम विल इट टेक टू ट्रेवल 48 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। हमसे डाउनस्ट्रीम में वो 48 किलोमीटर पर, जब वो 48 किलोमीटर डिस्टेंस जाएगा, वो भी अप डाउनस्ट्रीम स्पीड से, तो उसे कितना टाइम लगेगा, हमसे ये पूछ रहा है। अब हमें अपस्ट्रीम की स्पीड पता है, तो सपोज कर लेते हैं कि बोट की जो स्पीड वो स्टिल वाटर में x है, ये स्टिल वाटर में बोट की स्पीड है x किलोमीटर पर आवर। तो और स्ट्रीम की स्पीड दे रखी है 2 किलोमीटर पर आवर। तो अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी हो जाएगी, x-2। ठीक है, ये जो x है वो स्टिल वाटर में स्पीड है, और 2 किलोमीटर पर आवर जो है वो स्ट्रीम की स्पीड है। तो मैंने अभी आपको इनके दो दो क्वेश्चंस में बताया कि अपस्ट्रीम जब स्पीड लिखते हैं तो ऐसा लिखते हैं, ये अपस्ट्रीम स्पीड है, और अपस्ट्रीम स्पीड दे भी रखी है, किसके बराबर दे रखी है, 12 किलोमीटर पर आवर के। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, जो कि x जो है वो स्टिल वाटर में बोट की स्पीड है, तो जो आ जाएगी 48 किलोमीटर पर आवर। ठीक, सॉरी 14 किलोमीटर पर आवर ये स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर है। अब हमें पूछ रहा है डाउनस्ट्रीम में 48 किलोमीटर अगर जाएगी बोट तो कितना टाइम लेगी। तो डाउनस्ट्रीम स्पीड पहले हम लिख लेते हैं, तो डाउनस्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी, डाउनस्ट्रीम स्पीड में स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर x+2 हो जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू पता है हमें, 14 + 2 16 किलोमीटर पर आवर, ये जो स्पीड है वो डाउनस्ट्रीम की स्पीड है। एंड सपोज कर लेते हैं टाइम t लगेगा डाउनस्ट्रीम में, तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस, टाइम जो होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड।
डिस्टेंस जा रहा है 48 और स्ट्रीम स्पीड डाउनस्ट्रीम की लेंगे क्योंकि डाउनस्ट्रीम में ये जा रहा है तो 16। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 3 आवर्स आएगा। तो 48 किलोमीटर अगर वो डाउनस्ट्रीम स्पीड से जाता है तो उसे 3 घंटे लगेंगे। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा, काफी इजी सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। A steamer goes downstream and covers the distance between two ports in 4 hours while it covers the same distance upstream in 5 hours. If the speed of the stream is 2 km per hour, find the speed of steamer in still water. ये देखो ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है, अभी इसके पहले जो क्वेश्चन कराया उसी की तरह है। इसमें कह रहा है कि स्ट्रीम की स्पीड दे रखी है, हमसे पूछ रहा है कि स्टीमर की स्पीड स्टिल वाटर में कितनी होगी। तो इसे हम सपोज कर लेते हैं स्टीमर की स्पीड स्टिल वाटर में x एंड स्टीम की स्पीड ऑलरेडी दे रखी है 2 किलोमीटर पर आवर। तो तुरंत आप डाउनस्ट्रीम स्पीड लिखो, डाउनस्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी x + 2 एंड अपस्ट्रीम लिखो, अपस्ट्रीम स्पीड लिखो, ये कितनी हो जाएगी x - 2। अब जो है ये जो स्टीमर है सेम डिस्टेंस जाता है, जब यहाँ से यहाँ जाता है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। जब वो डाउनस्ट्रीम जाता है सेम डिस्टेंस को ट्रेवल करता है, यहाँ से यहाँ जाता है तो उसे 4 घंटे लगते हैं डाउनस्ट्रीम, एंड जब वो अपस्ट्रीम आता है तो उसे 5 घंटे लगते हैं। डिस्टेंस तो सेम है, तो अभी मैंने बताया आपको क्वेश्चन, तो डिस्टेंस तो दोनों बराबर रहता है, तो दोनों डिस्टेंस बराबर कर दो। डिस्टेंस क्या होती है स्पीड इंटू टाइम, तो डाउनस्ट्रीम में स्पीड है x + 2 और उसे टाइम लग रहा है डाउनस्ट्रीम में 4 आवर्स, तो स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू, इधर भी अपस्ट्रीम में स्पीड कितनी है x - 2 और उसे टाइम 5 आवर्स लग रहा है। इसे सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लो। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, एंड आपसे आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताओ x की वैल्यू कितनी आएगी। x जो है वो स्पीड ऑफ स्टीमर इन स्टिल वाटर है, उसकी वैल्यू आप कमेंट बॉक्स में लिख के दो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन है, अ मैन्स स्पीड विद द करंट इज 15 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ करंट इज 2 किलोमीटर पर आवर। तो देखो यहाँ पे ये दिया हुआ है अ मैन्स स्पीड विद द करंट इज 15 किलोमीटर पर आवर, यानी जो ये स्पीड है वो मैन की स्पीड करंट यानी वेलोसिटी ऑफ जिस दिशा में धारा बह रही है उसकी मतलब धारा की स्पीड के साथ मैन की स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर दे रखी है। तो ये जो 15 किलोमीटर पर आवर स्पीड है ना, ये डाउनस्ट्रीम स्पीड है। मैं कैसे ये बोल रहा हूँ, क्योंकि मैन की स्पीड विद द करंट, तो करंट के साथ वो बह रहा है तो उसकी स्पीड दे रखी है 15 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब ये डाउनस्ट्रीम स्पीड है। ठीक है, तो सपोज कर लेते हैं मैन की स्पीड स्टिल वाटर में कितनी होगी, स्टिल वाटर में मैन की स्पीड कितनी होगी x, एंड करंट की स्पीड दे रखी है 2.5, ये स्ट्रीम की स्पीड दे रखी है 2.5, तो डाउनस्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी, डाउनस्ट्रीम स्पीड हो जाएगी x + 2.5, एंड ये किसके बराबर दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है ना मैन की स्पीड विद द करंट, ये 15 के बराबर दे रखा है, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, एंड x क्या है हमारा स्पीड इन स्टिल वाटर, तो x आ जाएगा 15 - 2.5, ये 12.5। ये जो है x जो है वो स्टिल वाटर में स्पीड है, हमसे पूछ रहा है मैन स्पीड अगेंस्ट द करंट, तो अगेंस्ट द करंट का मतलब अपस्ट्रीम स्पीड की बात कर रहा है, अपस्ट्रीम पूछ रहा है, तो अपस्ट्रीम स्पीड का मतलब क्या हो जाएगा x - 2.5 हो जाएगा, यही तो होता है। x जो है स्टिल वाटर की स्पीड में से स्ट्रीम की स्पीड माइनस कर देंगे तो हमें अपस्ट्रीम स्पीड पता चल जाएगी। x की वैल्यू पता है हमें 12.5 - 2.5, सॉल्व कर दो, ये 10 किलोमीटर पर आवर। ये जो स्पीड है वो मैन की अगेंस्ट दी करंट है, इसका मतलब अपस्ट्रीम स्पीड की अपस्ट्रीम स्पीड पूछ रहा था जो कि 10 किलोमीटर पर आवर के बराबर आ गया। ऑप्शन सी से मैच कर रहा है। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन 1 hour a boat goes 11 किलोमीटर पर आवर along the stream and 5 किलोमीटर अगेंस्ट स्ट्रीम। तो एक घंटे में जो ये बोट है ना वो 11 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से along the stream जाती है, यानी स्ट्रीम के साथ साथ जाती है। तो ये जो स्पीड दे रखी है 11 किलोमीटर पर आवर, ये डाउनस्ट्रीम स्पीड ही तो है। ये कह रहा है ना कि बोट जो है 11 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है अलोंग द स्ट्रीम, तो अलोंग द स्ट्रीम का मतलब स्ट्रीम के साथ साथ, तो ये जो स्पीड दे रखी है 11 किलोमीटर पर आवर, ये डाउनस्ट्रीम स्पीड है। डाउनस्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी 11 किलोमीटर पर आवर, और अपस्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी 5 किलोमीटर पर आवर। देखो 5 किलोमीटर पर आवर अगेंस्ट स्ट्रीम, तो अगेंस्ट स्ट्रीम का मतलब क्या होता है अपस्ट्रीम स्पीड, ये हो जाएगी 5 किलोमीटर पर आवर। तो पूछ रहा है हमसे स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर पूछ रहा है, तो सपोज कर लेते हैं कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर x हो जाएगा। ठीक है,
हम लोग सपोज कर लेते हैं स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर x हो जाएगा और स्पीड ऑफ स्ट्रीम y हो जाएगा। ये जो x है वो बोट की स्टिल वाटर में स्पीड है और y जो है वो स्ट्रीम की स्पीड है। तो डाउनस्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी, x प्लस वाई हो जाएगी, और अपस्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी, x माइनस वाई हो जाएगी। ठीक है, एंड डाउनस्ट्रीम स्पीड यहाँ दे भी रखी है 11 के बराबर और अपस्ट्रीम स्पीड यहाँ दे रखी है 5 के बराबर। अब हमसे पूछ रहा है बोट की स्पीड स्टिल वाटर में, तो x की वैल्यू निकालना है। तो एक काम करते हैं, हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। तो जब ऐड करेंगे तो y से y कट जाएगा, x x ऐड होके 2x हो जाएगा और ये 11 प्लस 5 ऐड होके 16 हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 8 किलोमीटर पर आवर। यानी जो x है, x जो है वो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर है जो कि 8 किलोमीटर पर आवर के बराबर आया है। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा, काफी इजी सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अ बोट रनिंग डाउनस्ट्रीम कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 16 किलोमीटर इन 2 hours while for covering the same distance upstream it takes 4 hours. What is the speed of boat in still water? तो सपोज कर लेते हैं कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर x हो जाएगा एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो हो जाएगा वो y हो जाएगा। अब अपस्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी, अपस्ट्रीम स्पीड हो जाएगी x माइनस वाई और डाउनस्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी x प्लस वाई। एंड यहाँ पे देखो ऊपर स्टेटमेंट को पढ़ो, ये कह रहा है कि बोट रनिंग डाउनस्ट्रीम कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 16 किलोमीटर इन 2 hours। यानी जब वो बोट डाउनस्ट्रीम जा रही है, तो वो कितना ट्रेवल करती है, दो अ, 2 घंटे में 16 किलोमीटर करती है। तो डाउनस्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी, डाउनस्ट्रीम स्पीड हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा डाउनस्ट्रीम स्पीड, स्पीड कितनी होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस 16 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है और टाइम 2 घंटे में, तो ये डाउनस्ट्रीम स्पीड हो जाएगी जो कि 8 के बराबर हो जाएगी। एंड अपस्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी, अपस्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी, अपस्ट्रीम जो है सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है यानी 16 किलोमीटर ही ट्रेवल कर रही है, कितने घंटे में ट्रेवल कर रही है, 4 घंटे में, यानी 4 घंटे में कर रही है। तो यहाँ से अपस्ट्रीम स्पीड निकल के आ जाएगी 4। ठीक है, एंड डाउनस्ट्रीम स्पीड यहाँ भी हमने लिख रखा है, ये x प्लस वाई के बराबर हो जाएगा, ये भी तो डाउनस्ट्रीम स्पीड है, एंड ये 4 जो है वो x माइनस वाई के बराबर हो जाएगा। तो हमें यहाँ से दो इक्वेशन फिर से मिल गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब मुझे चाहिए बोट की स्पीड स्टिल वाटर में, यानी x की वैल्यू चाहिए। अगेन हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, जब ऐड करेंगे हम तो y से y कट जाएगा, x और x ऐड होके 2x हो जाएगा इज इक्वल टू 8 4 12 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 किलोमीटर पर आवर। तो x जो है वो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर है जो कि 6 किलोमीटर पर आवर के बराबर आ गया। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। इसके पहले जो क्वेश्चन कराया था उसी से मिलता जुलता ये क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। A man takes twice as long to row a distance against the stream as to row the same distance in favor of the stream। तो ये कह रहा है कि जो मैन है वो जब जब वो अगेंस्ट द स्ट्रीम जाता है तो वो 2 घंटे ज्यादा टाइम टू ट्वाइस द टाइम लेता है कि जब वो फेवर जाता है। इसका मतलब मैं समझाता हूँ इस क्वेश्चन को। इसमें ये कह रहा है कि जब ये मैन जो है मान लो ये डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो मान लो जब ये डाउनस्ट्रीम गया तो इसे T1 टाइम लगा और जब ये अपस्ट्रीम आया तो इसे T2 टाइम लगा। तो जो अपस्ट्रीम जो टाइम है ना वो डाउनस्ट्रीम वाले टाइम की दुगना टाइम ले रहा है। भाई ऑब्वियस सी बात है अपस्ट्रीम में ज्यादा टाइम लेगा, तो ये रिलेशन कह रहा है। ठीक है, तो अपस्ट्रीम में जो है वो डाउनस्ट्रीम वाले टाइम के दुगना टाइम ले रहा है अपस्ट्रीम में इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए। तो पूछ रहा है कि द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर टू स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज। अब देखो हमसे पूछ रहा है, सपोज कर लेते हैं बोट की स्पीड स्टिल वाटर में x है एंड स्ट्रीम की स्पीड y है। हमसे पूछ रहा है x बाई वाई का रेशियो, यही तो पूछ रहा है, x बाई वाई पूछ रहा है। तो अब हमें पता है x जो है वो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर है और y जो है स्पीड ऑफ स्ट्रीम है। तो हम डाउनस्ट्रीम स्पीड लिख सकते हैं सीधा सीधा, डाउनस्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी x प्लस वाई हो जाएगी एंड अपस्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी x माइनस वाई हो जाएगी। ठीक है, डिस्टेंस तो सेम है, डिस्टेंस तो सेम है, d कह देते हैं, डिस्टेंस तो सेम है, d1 इज इक्वल टू d2। ठीक है, तो डिस्टेंस तो सेम है, d सपोज कर लेते हैं डिस्टेंस। अब टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, t2 जो है वो अपस्ट्रीम का टाइम है तो d अपॉन अपस्ट्रीम वाली स्पीड तो x माइनस वाई, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू 2, t1 क्या है
डी अपॉन एक्स प्लस वाई, डी से डी कट गया, तो इसे आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू 2x माइनस वाई। अब x माइनस वाई को मैं नीचे लेते आता हूँ, अब मैं इसे सॉल्व करता हूँ। मुझे क्योंकि x बाई वाई चाहिए तो मैं इसी डायरेक्शन में ऐसा इसे बनाऊंगा ताकि मुझे x बाई वाई मिल जाए, क्योंकि हमें अल्टीमेटली x बाई वाई पूछ रहा है, रेशियो ही तो पूछ रहा है। अब इसे सॉल्व करता हूँ तो मैं इसे इधर सॉल्व कर देता हूँ, x प्लस वाई अपॉन में x माइनस वाई, ये किसके बराबर है 2 के। अब मैं एक काम करता हूँ, ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मैं y से डिवाइड कर देता हूँ, तो y से डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा x बाई वाई प्लस वन, और ये हो जाएगा x बाई वाई माइनस वन। मैंने y से डिवाइड क्यों किया है, क्योंकि मुझे पता है मुझे x बाई वाई चाहिए, तो मैं उसी डायरेक्शन में काम कर रहा हूँ, मैं x बाई वाई बना दिया इज इक्वल टू 2। अब मैं इस टर्म को इधर भेज देता हूँ, जब मैं भेजूंगा इसे तो x बाई वाई प्लस वन इज इक्वल टू 2x बाई वाई माइनस टू। ठीक है, ये बन गया। अब एक्स बाई वाई को इधर भेज देता हूँ तो 2 से माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स बाई वाई, और इस माइनस टू को इधर भेज देता हूँ तो ये 3 आ जाएगा। तो 3 को हम 3:1 भी लिख सकते हैं, तो एक्स बाई वाई किसके बराबर आ गया, 3:1 के बराबर आ गया, क्योंकि हमें स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर टू स्पीड ऑफ स्ट्रीम का रेशियो पूछ रहा था, वो तो एक्स बाई वाई है। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। तो ये थे हमारे क्वेश्चन बोट एंड स्ट्रीम से आपकी डिमांड पे। एंड आई होप कि आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है, इनफ क्वेश्चंस कराए हैं ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। हम रोज टेलीग्राम पे क्विज भी कराते हैं, तो जिसका मैं लिंक जो है टेलीग्राम चैनल का स्क्रीन पे आपकी दिख रही होगी, आप ज्वाइन कर सकते हो। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक करो एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो। एंड ऐसी वीडियोस और पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। हैव अ नाइस डे।